हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अब तो मेरे साथ क्या हो गया है कि हम पीओ वाला जो फॉर्म भरे थे उसका पेमेंट ही नहीं किए थे, मेरे को याद ही नहीं रहा। एंड मेरा तो वो तो ख़त्म हो गया। तो हम कलर का कर रहे हैं। तो कलर में आज मेंस का 2 मॉक लगाए हैं सेक्शनल। कुछ वैसा कुछ खास आज रहा नहीं, बट सेक्शनल 2 मॉक लगाए हैं। तो इंग्लिश में मेरा 30.5 जो कि बहुत बहुत सही है। तो मतलब मॉक के लिए सही है, बाकी तो इधर रियल एग्ज़ाम का ही पता नहीं। अभी हो सकता है कि हम पीओ का बहुत दिन से प्रिपरेशन मतलब पीओ का लेवल का कर रहे हों, तो शायद इस वजह से, या फिर ये जो है ये बहुत इजी हुआ कि 2024 का ये सेक्शनल मॉक नंबर 2 है। तो जैसा भी हो, इसका लेवल आप लोग को मतलब अगर दिए होंगे तो पता ही होगा कि कैसा है। ये टेक्स्ट बुक का है एंड ये 2024 वाला है और ये सेक्शनल मॉक का मॉक नंबर 2 है। तो इसका लेवल आप लोग अपने देख लीजिएगा कि मेरा कैसा है। मतलब मेरा तो इसमें ठीक नंबर आया, क्योंकि इसमें क्या था कि जो पैसेज दिया हुआ था वो बहुत मतलब एकदम डायरेक्ट मिल जा रहा था। तो मेरे उसमें मेरे सारे सही हो गए थे। एंड इसका जो पैरा जंबल था वो थोड़ा मेरे को बाकी से ईजी लगा, तो मेरा उसमें भी सारा सही हो गया है। तो इसके चलते मेरे मार्क्स थोड़ा ठीक आ गए हैं। बाकी और भी क्वेश्चन जो था वो थोड़ा मतलब मेरे को पढ़ा हुआ लग रहा था, क्योंकि हम आजकल बहुत दिन से निमिषा मैम का क्लास किए हुए थे, तो उसका थोड़ा था। एंड कुछ ऐसा नहीं है कि सारा सही हुआ है, गलत भी हुआ है और 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं किए हैं। वैसे ज़्यादा अटेम्प्ट हो ही गया था। एंड इसमें ऐसा था कि मतलब थोड़ा मेरे को लगा कि ये मेरे को ईजी रहा है क्या। वैसे मेरा पैराजमल में भी कभी पूरा सही नहीं होता है, बट में पूरा सही हो गया था। एंड सबसे मेन कि इसका जो पैसेज था वो बहुत बहुत ज़्यादा ईजी था। मतलब मेरे को एकदम डायरेक्ट डाटा मिल जा रहा था, तो इससे मेरे मार्क्स ठीक आए हैं। वैसे आज कुछ ज़्यादा वैसे हम कर नहीं पाए हैं दिन में, क्योंकि इधर मेरे यहाँ फिर से मतलब कोई डेथ कर गया, तो मेरे यहाँ फिर से गमी हो गया और फिर से मेरा पूजा पाठ वगैरह ख़त्म हो गया। तो मेरे को बहुत अजीब लग रहा था कि हम सावन में कुछ पूजा वूजा नहीं कर पाए। वैसे हम थोड़ा आज का करते हैं, बट ऐसा बगल में ही कोई ऐसा था गांव में, तो फिर से हम लोग का सावन वेस्ट चला गया, तो पूरा मंथ ख़त्म हो जाएगा। तो इधर उसके बाद ये मेरा रीजनिंग का है और ये भी मॉक नंबर, हाँ मॉक नंबर 2 है, क्योंकि फर्स्ट वाला तो हम अटेम्प्ट कर चुके थे। एंड ये भी 2024 का ही और ये भी कलर का ही है। तो इसमें भी मेरा परसेंटाइल वगैरह ठीक ही बना है। मेरे मार्क्स 28 बने हैं। इसका एक डी जो था, इसमें सेक्शन करके देता है ए और बी, तो मेरा ए सेक्शन वाला जो था एक ही डी बनता है और एक नहीं बनता है, जिसमें 6% नहीं 6 सीट रहता है एंड 8% रहता है, उसको बैठाना रहता है। तो मेरे को समझ में नहीं आता है कैसे क्या करना है, तो वो मेरे से नहीं बनता है। बाकी इसका और डी जो था, ये जो मतलब 9% जो है वो मतलब जो भी था ये वाला मेरे से बन गया था। एंड इसके एक डी और जो सेक्शन बी वाला था वो भी नहीं बना। एंड सेक्शन बी का 1 से लेकर के जितना भी क्वेश्चन था 5 नंबर तक का, वो मेरे को समझ में नहीं आया कि कैसे क्या करना है, तो वो भी मेरे से नहीं बना। एंड उसके साथ ये जो था इनपुट आउटपुट, ये मेरे को बहुत इजी लगा, बहुत ज़्यादा इजी था। इसमें बस असेंडिंग ऑर्डर में अल्फ़ाबेटिकल मतलब करना हुआ था, तो वो बहुत बहुत सही था, तो ये मेरे से बन गया। एंड इसके बाद जो भी इसमें वो था पजल वगैरह था, सेटिंग अरेंजमेंट, वो बना था, बस मेरे से 2 नहीं बना। एंड 1 से 5 नंबर सेक्शन बी का भी नहीं बना। एंड वो जो स्टेटमेंट बेच रहता है वो तो मेरे से एक मतलब 2-3 हम अटेम्प्ट भी किए थे, तो उसमें एक ही सही हुआ, बाकी गलत हो गया। वो भी मेरे ऐसे ही मारे थे, मतलब कोई मेरे को आ नहीं रहा था, उसमें मेरा थोड़ा गलत ही होता है। तो ये मेरा स्कोर रहा, कोई ख़ास रहा नहीं है। और ये जो ये नंबर क्वेश्चन है ये भी मेरे से बना नहीं था। एंड उसके बाद बाकी हम उसका आज एनालिसिस नहीं कर पाए हैं, क्योंकि बैक टू बैक हम थोड़ा सा ब्रेक के बाद हम 2 दिए, तो उसके बाद मेरा मतलब एकदम वो हो गया। उसके बाद फिर 12-1 बज भी गया था। फिर मेरा बाबू स्कूल से आ गया और आजकल ये आते ही सारा काम अपना खुद करता है, मेरे को बैग वैग नहीं देता है, उसको लगता है कि हम कुछ ले लेंगे, तो ये अपना छुपाने उधर जा रहा था। उसके बाद अभी मेरा खाना पीना वगैरह देने का टाइम है, तो ये देने के बाद हम फिर शाम को देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो फिर हम आज शाम को तो उतना पढ़ाई कर नहीं पाए हैं, बट हम रात में थोड़ा पढ़ाई किए। तो सर का जो मतलब क्योंकि हम कल कुछ भी क्वांट का नहीं किए थे, तो आज हम क्वांट और रीजनिंग का क्लास रात में करते हैं। एंड हर्षल अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर से एकदम बनता नहीं है, पता नहीं कैसे। पहले तो थोड़ा बहुत बन भी रहा था, अब एकदम ही नहीं बनता है। 1-2 क्वेश्चन बन जाए तो वही बहुत है, बट फिर भी हम इनका क्लास करते हैं। और उसके बाद हम ऑलीवर्ड पे जो सर रीजनिंग का कराते हैं उनका तो करते हैं, क्योंकि वो मेरे से बनता है। तो मेरे को कुछ तो ऐसा दिन भर में करना चाहिए ना जो मेरे से बने, नहीं तो पूरा हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो हम कुछ ऐसा भी देखते हैं। तो ये सर जो रीजनिंग वाले सर हैं उनका तो क्लास हम इसीलिए देखते हैं कि थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगे। एंड हर्षल अग्रवाल का वो तो दिमाग को घुमाने के लिए, वो तो कुछ उससे बनता नहीं है। तो बस मेरा आज इतना ही रहा, कुछ खास वैसे रहा नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कंसिस्टेंट रहें।
तो फिर आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन बताइएगा कैसा कर रहे हैं, एंड अपने मार्क्स मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वैसे मेरा तो कुछ खास वैसा रहा नहीं, एंड सबसे गलत हुआ कि मेरा मतलब हम पेमेंट नहीं कर पाए, तो मेरा फॉर्म तो रिजेक्ट हो गया उधर, क्या ही करा जाए। बट कोई बात नहीं, अब क्लर्क है, उस पर ध्यान देना है। शुभ रात्रि।